तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेमरस एसईओ टूल को उपयोग करना सीखेंगे। इसके बेसिकली बहुत सारे वीडियो आएंगे और यहाँ पर हम आज बात करेंगे इसके फर्स्ट ऑप्शन जो कि है डोमेन ओवरव्यू। इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम इस ऑप्शन को उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेमरस का एसईओ टूल खोल लेना है। अगर आपके पास ये पेड है तो खोल सकते हैं, अगर ये पेड नहीं है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसके लिए इस सेमरस के लिए आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं डोमेन ओवरव्यू का जो है ऑप्शन आपको पूरा एक्सप्लोर करके बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर आप किसी और की वेबसाइट का सब कुछ जान सकते हो। सब कुछ यानी कि पूरी जन्म कुंडली, किसी भी वेबसाइट के कीवर्ड, उसकी बैकलिंक्स और क्या क्या रैंक कर रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना उसके पास जा रहा है, कितना रेवेन्यू कर रहा है, सब कुछ आप जान सकते हैं। तो आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन खोल लिया है। अब मुझे ज़रूरत होगी किसी अपने कंपटीटर की वेबसाइट का डोमेन यहाँ पे इंटर करने की। तो मैं फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट इंटर कर दी हिंदी में .net। ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है और ये एक हिंदी ब्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका ओवरव्यू निकल के आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अथॉरिटी स्कोर जो है वो 45 है। यहाँ पर मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ कि इसका अथॉरिटी स्कोर 45 आ रहा है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 1,27,000 आ रहा है। इसकी बैकलिंक 30,000 हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतने सारे देशों में रैंक कर रही है, जिसमें से 1,26,000 का ट्रैफिक इंडिया से उठा रहे हैं, 410 का ट्रैफिक पाकिस्तान से, 55 का यूएस से, ठीक है। इनका ये ट्रैफिक जो है ये ग्राफ है, जिसके हिसाब से इनका जो 1-2 साल के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट है, देखिए 2 ईयर सिलेक्ट है, तो 2 साल के अंदर किस तरह से वेबसाइट का अप डाउन पोर्शन आया है वो सब दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे हमें इनके कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। कीवर्ड यहाँ पे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड, ठीक है। तो ये कीवर्ड हमें कहाँ के दिखाई दे रहे हैं ये हमें अभी पता चल जाएगा। इसके लिए हमको इस पर व्यू डिटेल पे क्लिक करना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि इनके कंपटीटर जो भी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि इनके कितने कीवर्ड कौन से पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। और यहाँ पे इनके कीवर्ड देखने के लिए हम व्यू डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, अगर आपका एक हिंदी ब्लॉग है तो आप इससे भी बहुत हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे ही क्लिक किया इस पर, अब यहाँ पे आपके सामने क्या निकल के आ गया, इसके जितने भी कीवर्ड हैं वो सामने निकल के आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ओवरव्यू आएगा, फिर पोजीशन आएगा, फिर पोजीशन चेंज आएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो भी कीवर्ड हैं वो यहाँ पे सामने निकल के आ गए हैं। और यहाँ पर जैसे इनका एक कीवर्ड है एंटमैन एंड द WASP मूवी डाउनलोड हिंदी में .net, ये पोजीशन 1 पर रैंक कर रहा है। तो इस तरह से ये पोजीशन 4 पे, MBA फुल फॉर्म 4 पर रैंक कर रहा है। हिंदी में .net यहाँ पे 1 पे रैंक कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी यहाँ पर 6 पे रैंक कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे निकल के सामने आ गए इनकी वेबसाइट पर, जो भी यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। देखिए इतने सारे कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही 8 पेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल 735 कीवर्ड हैं, लेकिन कहाँ के हैं, यूएस के, ठीक है। ये तो कीवर्ड यूएस में रैंक कर रहे हैं। अब इंडिया में जो 35,000 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं वो देखने के लिए यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग देश के देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया के देखना है तो इंडिया पे क्लिक कर दीजिए। यूके में भी इनका रैंक कर रहा है, 1600 कीवर्ड यूके में रैंक कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया का खुल के आ गया, ये कीवर्ड 35,000 रैंक कर रहे हैं, ट्रैफिक 1,26,000 का आ रहा है। और यहाँ पर ट्रैफिक की कॉस्ट देखिए $65,000, लगभग $1,00,000। खैर ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा बताता है, इससे कम ही जो है इनकम होती है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं इनके जो है ये कीवर्ड हैं जो कि इंडिया में रैंक कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ फ़िल्टर लगाऊं तो ट्रैफिक का फ़िल्टर लगा देता हूं, जैसे कि ट्रैफिक का फ़िल्टर मैंने लगाया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा जिस कीवर्ड पर और वो रैंक कर रहा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,500 का ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे इस कीवर्ड पर हिंदी में। ठीक है, तो ये तो इनकी वेबसाइट का नाम ही हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कितना ट्रैफिक यहाँ पे गेन कर रहा है ये वेबसाइट। तो ऐसे ही आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख सकते हैं। तो ये हेल्प हो जाती है कीवर्ड निकालने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें केवल आपको एक ही चीज़ में, एक ही ऑप्शन में मिलती है, डोमेन ओवरव्यू। कह रही है ऑर्गेनिक रिसर्च का पार्ट है, तो ये जो डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक गैप, ये सब एक में ही आ जाता है। तो ये समझ लीजिए ये जो कॉम्पिटिटिव रिसर्च का पार्ट है ये आज हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन से देश में कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में 35,000, यूके में 1600, इटली में 879, यूके में 735, पाकिस्तान में 433, ऐसे ही बहुत सारे देशों में कीवर्ड रैंक कर रहे हैं इनके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड कितने पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे बता देता है। जैसे कि हम जनवरी में देखें, आज 5 जनवरी है, तो टॉप 3 में 962 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। 4 से 10वीं पोजीशन पर 2,889 रैंक कर रहे हैं। उसके ऐसे ही हर दिन का यहाँ पे बताता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसमें क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पोजीशन चेंज देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड कब पोजीशन चेंज किया है। यहाँ पे बता देता है। जैसे कि यहाँ पे ऑल चेंजेस यहाँ पे 2400 हुआ है और 185 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि ऊपर की ओर गए हैं, इनकी पोजीशन ऊपर गई है। 226 कीवर्ड नीचे की ओर गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ नीचे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम इम्प्रूव में क्लिक कर देते हैं। इम्प्रूव में क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा और यहाँ पे ऑल चेंजेस में करेंगे तो सारी डिटेल एक साथ ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे ये जो ऊपर वाले निशान लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर ये जो मार्क लगा हुआ है ऊपर की ओर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड था यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, तो ये पहले 12वीं पोजीशन पे रैंक कर रहा था, अब 4 नंबर और ऊपर की तरफ बढ़ गया तो अब ये 8वें नंबर पे रैंक करने लगा। इसी तरह यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक का डिफरेंस कितना हो गया, +79 हो गया। इसका टोटल वॉल्यूम 9.9 के यानी कि लगभग 10,000 है और यहाँ पे ट्रैफिक जो है 0.10% आ रहा है इनका। और ऐसे ही यहाँ पे ये जो निशान दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोजीशन है पहले 13 पे थी, अब 19 पे हो गई है, यानी रैंक नीचे चली गई है। तो ये भी होता है वेबसाइट पर। अभी यहाँ पे एक और चीज़ होती है, उसमें लिखा होता है न्यू, जैसे कि यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे है वायरल टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर ये हाल में ही ये कीवर्ड जुड़ा हुआ है इनका, जिस पर इनका 30 का ट्रैफिक आने लगा। टोटल इनका वॉल्यूम इस पर 1K का है। ऐसे ही एक कीवर्ड ये है हेलो गूगल कैसी हो। ठीक है, एक कीवर्ड इनका ऐसा है। ठीक है, तो ये हाल में ही लॉस्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाल में ही ये कीवर्ड जो है हेलो गूगल कैसी हो, ये लॉस्ट हो गया है।
तो ये लॉस्ट क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्टिकल में कमी होगी या फिर इस आर्टिकल से अच्छा किसी ने और लिख दिया होगा, तो इसलिए ये सब होता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टोटल ये चीज़ बता देता है कि यहाँ पे ऑल चेंजेस 2433 हुए, 185 जो है इम्प्रूव हुए, 226 जो है यहाँ पे नीचे गए। अब यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे टॉप पेजेस चेंजेस की कौन कौन से पेज में चेंजेस हुआ है, यहाँ पे ये उनके यूआरएल दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है कंपटीटर। कंपटीटर का क्या है कि कंपटीटर में आपको यहाँ पे बता देता है उनका ग्राफ सहित कि उनमें क्या हलचल चल रही है। यहाँ पे देखिए इनके जो कंपटीटर हैं ये इतने सारे हैं, ठीक है। तो उनका ये ग्राफ बता दिया। जैसे ये जो है ये जानकारी गीक, तो ये इतनी बड़ी वेबसाइट है और इनकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरह से किसकी कितनी बड़ी वेबसाइट है वो ऐसे बताया हुआ है। ये जो गोले गोले बने हुए हैं तो उसी हिसाब से बताया है जिसकी जितनी बड़ी वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपटीटर यहाँ पे बताए गए हैं। इतने सारे कंपटीटर हैं भैया, और उनके पास कितने कॉमन कीवर्ड हैं, कितने ऐसी कीवर्ड हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसकी क्या कॉस्ट है, कितने पेड कीवर्ड हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और इनसे कितना कंपटीशन लेवल है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं। पेजेस का ऑप्शन है यहाँ पर, तो पेजेस चेक कर सकते हैं। खैर इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर जो अपने ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इनके जो भी पेज हैं तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इनमें इतना ट्रैफिक डिफरेंस आया है, ठीक है। इनमें इतने कीवर्ड हैं, जैसे कि ये एक यहाँ पे है इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पर 421 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। इसकी बैकलिंक हम यहाँ से शो कर सकते हैं कि कितनी बैकलिंक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 85 बैकलिंक है। अब मुझे चाहिए कि 85 कौन कौन सी बैकलिंक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक अलग विंडो खुल के यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो उस पोस्ट की जो बैकलिंक है वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो सामने आ जाएंगी, देखिए। खैर ये अलग पोर्शन का पार्ट है या लिंक बिल्डिंग का पार्ट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है 85 बैकलिंक यहाँ पे देखिए ये अलग अलग दिख रही हैं, कौन सी नो फॉलो हैं, कौन कौन सी फॉलो हैं, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। खैर ये जो है लिंक बिल्डिंग का पार्ट है। आपको यहाँ पे मैं जो बता रहा था आज वो बता रहा था यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रिसर्च के बारे में, लेकिन ये जो है लिंक बिल्डिंग का पार्ट है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो आगे आने वाले हैं। इसलिए आप जो है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।